18 सितंबर 2016 की सुबह जम्मू कश्मीर के शांत पहाड़ी इलाके उरी सेक्टर में सब कुछ सामान्य था। भारतीय सेना के जवान अपनी ड्यूटी पर थे। कुछ आराम कर रहे थे, कुछ सुबह की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक सुबह लगभग 5:30 बजे गोलियों की तेज आवाज पूरे कैंप में गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में टेंटों में आग लग गई। हर तरफ धुआं और अफरा तफरी फैल गई। आतंकियों ने भारतीय सेना के कैंप पर घातक हमला कर दिया। इस हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से से भर गया। लोग पूछ रहे थे, क्या भारत इसका जवाब देगा? और फिर 10 दिन बाद भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह था उरी सर्जिकल स्ट्राइक। 18 सितंबर 2016 सुबह लगभग 5:30 बजे चार आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारत की सीमा में घुस गए। इन आतंकियों के पास थे AK-47 राइफल, ग्रेनेड, विस्फोटक, आग लगाने वाले हथियार। उन्होंने उरी में स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय को निशाना बनाया। उस समय कई जवान टेंटों में आराम कर रहे थे। आतंकियों ने टेंटों पर ग्रेनेड फेंके, जिससे उनमें आग लग गई। कुछ ही मिनटों में हालात बेहद खतरनाक हो गए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। दोनों में भीषण मुठभेड़ हुई और अंत में भारतीय सेना ने चारों आतंकियों को मार गिराया। लेकिन तब तक 19 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। यह हमला भारत पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। जांच में पता चला कि हमलावर पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। उरी हमले के बाद पूरे भारत में गुस्सा फैल गया था। लोग सड़कों पर उतर आए। हर जगह एक ही सवाल था, क्या भारत इसका जवाब देगा? टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। दूसरी तरफ दिल्ली में सरकार और सेना के बीच लगातार बैठकें हो रही थी। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना के बड़े अधिकारी स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। भारत के सामने दो रास्ते थे, सिर्फ कूटनीतिक विरोध करना या फिर सीधा जवाब देना। इस बार फैसला अलग था। भारत ने तय किया, आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब शुरू हुई एक बेहद गुप्त योजना। भारतीय सेना ने तय किया कि आतंकियों के लॉन्च पैड को निशाना बनाया जाएगा। लॉन्च पैड वो जगह होती है जहां आतंकियों को भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया जाता है। यह ठिकाने POK में थे। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई पैरा स्पेशल फोर्सेस को। ये भारत की सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित यूनिट मानी जाती है। स्पेशल फोर्सेस ने सैटेलाइट से निगरानी की, ड्रोन से जानकारी जुटाई, आतंकियों के ठिकानों की लोकेशन तय की। कई दिनों तक हर छोटे-छोटे विवरण पर काम किया गया। मिशन के लिए कई टीम बनाई गई। हर टीम को अलग टारगेट दिया गया। कमांडो को बताया गया किस रास्ते से जाना है, किस ठिकाने को निशाना बनाना है और कैसे वापस आना है। यह मिशन बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके दुश्मन के इलाके में जाना था। अगर जरा सी भी गलती होती तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। लेकिन भारतीय कमांडो तैयार थे। 28 सितंबर 2016 की रात अंधेरा गहरा हो चुका था। भारतीय स्पेशल फोर्सेस के कमांडो चुपचाप लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गए। उन्होंने कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा की, ताकि दुश्मन को पता न चल सके। रात के अंधेरे में कमांडो धीरे-धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ते गए। उनका लक्ष्य था आतंकियों के लॉन्च पैड। जब कमांडो अपने टारगेट के करीब पहुंचे, तो उन्होंने पहले चारों तरफ की स्थिति का निरीक्षण किया। फिर एकदम सही समय पर हमला शुरू किया गया। कमांडो ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। ग्रेनेड और हथियारों का इस्तेमाल किया गया। कई ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। भारतीय सेना के अनुसार इस ऑपरेशन में कई आतंकवादी मारे गए। उनके लॉन्च पैड पूरी तरह तबाह हो गए। हमले के बाद भारतीय कमांडो तुरंत वापस लौटने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि सभी कमांडो सुरक्षित भारतीय सीमा में लौट आए। पूरा ऑपरेशन लगभग 4-5 घंटे तक चला। यह भारतीय सेना के सबसे सफल गुप्त ऑपरेशनों में एक था। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के DGMO ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की, भारत ने एलओसी पार करके आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। उरी सर्जिकल स्ट्राइक ने यह बात साफ कर दी, अगर भारत पर हमला होगा तो भारत जवाब देना जानता है। और इसी कारण उरी सर्जिकल स्ट्राइक आज भी भारतीय सैन्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। तो दोस्तों, उरी सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह संदेश था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और अपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि सच और जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही हिस्ट्री, मिलिट्री ऑपरेशन और रियल स्टोरीज की डीप और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी रोमांचक और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।